सेक्शन 13.2 लीनियर अलजेब्रा। इसमें फर्स्ट सेक्शन है आपका टू डायमेंशनल एरे इन सी प्लस प्लस। टू डायमेंशनल एरे इन सी प्लस प्लस। सो वन डायमेंशनल एरे आप पढ़ चुके हैं, अब उसका हम एक्सटेंशन करेंगे। कुछ लाइब्रेरीज हैं उनको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इनको यूज करने के लिए। यहाँ पे जो लाइब्रेरी है लीनियर अलजेब्रा के लिए वो हमारी यहाँ पे डिफाइंड है TNT एंड जामा पैकेज। ये दो पैकेज हैं जो कि आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, और ये जो पैकेज हैं वो यहाँ पे प्रोवाइडेड किए गए हैं बाय द US गवर्नमेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने अपने ये जो पैकेज हैं वो डेवलप किए हैं और ये इनके फ्रीली अवेलेबल है, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करने का लिंक ये आपको यहाँ पे गिवन है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, तो मैंने इसको क्लिक कर दिया है, तो ये इनकी जो है वेबसाइट पे चला जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिलते हैं डाउनलोड करने के लिए। जो पैकेज है इनको आपको डाउनलोड करना है। सो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, डाउनलोड पे हम क्लिक करते हैं। डाउनलोड करने के बाद ये आपका न्यू विंडो ओपन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों पैकेज आपके पास अवेलेबल है। जो पहला पैकेज है वो है हमारा टेम्पलेट न्यूमेरिकल टूल किट। इसके अंदर सोर्स कोड है और डॉक्यूमेंटेशन है। सेकंड जो है वो है आपका जावा और सी प्लस प्लस लीनियर अलजेब्रा पैकेज है। यहाँ पे सोर्स कोड है और डॉक्यूमेंटेशन है। सोर्स कोड में अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन पे आप क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। दोनों रेयर जिप फाइल होगी। सिमिलरली आपको जामा पैकेज के सोर्स फाइल एंड डॉक्यूमेंटेशन फाइल जो है आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। ये आपने चारों के चारों जो है फाइल डाउनलोड कर ली है, ठीक है। अब इनको आप ढूंढेंगे कहाँ पे ये डाउनलोड हुए। ये मेरा जो है ओपन हुआ होगा डाउनलोड के अंदर, मैंने इसको किया शो इन फोल्डर। तो ये जो पैकेज है वो यहाँ पे आ गए, मेरे डाउनलोड हो गए, पैकेज डाउनलोड हो गए डाउनलोड्स के अंदर, ठीक है। अब आपको इनको क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एक्सट्रैक्ट टू दिस, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे। तो ये आपकी फाइल जो है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गई है TNT के लिए। एंड डॉक्यूमेंटेशन वाली फाइल है हमारे पास ये DOC। इसको अगर मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो इसको भी मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया है। तो दोनों फाइल आपके पास हो गई है। TNT वाले जो है यहाँ पे पैकेजेस डाउनलोड हो गए हैं। जो डॉक वाली फाइल है उसमें HTML फाइल है। इसको अगर आप ओपन करेंगे, जैसे मैंने इसको ओपन किया, तो यहाँ पे HTML फाइल है। यहाँ पे आपको सोर्स कोड अवेलेबल है। ये आपको बताएगा कि ऐसे ऐसे काम करेगा। जैसे अगर मैं इसको खोलता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, तो ये आपका सोर्स फाइल यहाँ पे ये आपका ओपन हो गया। HTML फॉर्मेट में है तो वेब ब्राउजर में ये ओपन होगा। ये यहाँ पे आपको गिवन है कि कौन कौन से एरे, कौन कौन से मेथड यहाँ पे हमने डिफाइन, वो कैसे काम करेंगे। तो ये यहाँ पे आप उसको इसके बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड फाइल थी, यहाँ पे ये आपकी डॉक फाइल थी। डॉक फाइल से बाहर आएंगे हम। यहाँ पे जो पहला पैकेज था, यहाँ पे आपको दिए हुए हेडर फाइल्स दी जाता है। हेडर फाइल्स जो हम जनरली डिफाइन करते हैं, ठीक है, ये इन्होंने यहाँ से डिफाइन की हुई है। उसके बाद मैंने क्या किया, इस जो पैकेज है ये दोनों को मैंने यहाँ से कट करके, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, कौन से फोल्डर में, मैं डी वाले फोल्डर में, इस वाले फोल्डर में काम कर रहा हूँ, F वाले में मैंने ये फोल्डर बनाया हुआ स्पेशली। तो यहाँ पे C++ फॉर मैथमेटिशियन इसमें गए, और प्रोग्राम्स के अंदर मैं जनरली स्टोर करता हूँ। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 13 के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। चैप्टर 13 के अंदर इनको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद ये डॉक्यूमेंटेशन फाइल हो गई दोनों की, ये डॉक फाइल है दोनों की, और यहाँ पे ये दोनों के पैकेजेस है। अगर आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये नीचे जो है ये सारी आपके पास हेडर फाइल्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब जो मैं प्रोग्राम लिखूंगा वो मैं जनरली यहीं पे लिखूंगा, कि क्योंकि हेडर फाइल मैं इंक्लूड कराऊंगा। हेडर फाइल यहाँ पे इंक्लूड कराएंगे तो इसको जो जो कंपाइलर है उसको प्रॉब्लम नहीं होगी रीड आउट करने में। तो कंपाइलर जो है वो सर्च करने में उसको इजी रहेगा कि आपकी हेडर फाइल कहाँ से हम यूज कर रहे हैं। तो हेडर फाइल और आपके जो प्रोग्राम है वो एक ही फोल्डर में अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। ये काम हो गया पैकेज हमें इंस्टॉल करने का। हमें इनको यूज करना है। पहले यूज करने से पहले हम कुछ एरे के बारे में पढ़ लेते हैं। अब एरे जो है वो आप पढ़ चुके हैं, कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं। एरे कैसे डिफाइन किया था आपने अभी तक, जैसे वैल आपने डिफाइन किया, लॉन्ग डाटा टाइप लिखते हैं, ये आपका एरे है विद 10 पोजीशंस। ये आप ऐसे डिफाइन करते हैं, या आप न्यू एंड डिलीट कमांड का यूज करके आप इसको डिफाइन करते थे।
लॉन्ग बाद इसको एलोकेट करते थे हम, मेमोरी एलोकेट करते थे वैल इक्वल टू न्यू लॉन्ग एन, और जब इसका काम हो जाता था हो जाता है तो उसके बाद हम उसकी मेमोरी को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, डिलीट करते हैं बाय डिलीट कमांड। सो डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट एंड वेल्स। ठीक है, ये था आपका वन डायमेंशनल एरे। बट अब एरे को हम एक्सटेंड करना चाहते हैं इन टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। तो टू डायमेंशनल में अब आप इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। तो टू डायमेंशनल के लिए आपको यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा पहले का साइज एंड सेकंड का साइज। ठीक है, टू डायमेंशनल एरे हैं यहाँ पे। तो कैसे डिफाइन करेंगे, लॉन्ग डेटा टाइप एंड एरे का नेम, उसके बाद आपको लेना है स्क्वायर ब्रैकेट, उनके अंदर आपको डिफाइन करना है पोजीशंस। ठीक है, टू डायमेंशनल एरे जनरली हम मैट्रिक्स में कैसे करते हैं, वो भी आपका टू डायमेंशनल एरे ही होता है। जो मैट्रिक्स आप डिफाइन करते हैं वो भी आपका टू डी एरे होता है। ठीक है, और कैसे जैसे जनरली हम डिफाइन करते हैं, अगर आप डिफाइन करते हैं 3x3 अगर मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं, ए यहाँ पे आप फर्स्ट पोजीशन होती है A11 A12 A13, हम ऐसे डिफाइन करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फिर आपका आता है सेकंड रोज फर्स्ट कॉलम, सेकंड रोज सेकंड कॉलम, सेकंड रोज थर्ड कॉलम, A31 A32 A33, थर्ड रोज थर्ड कॉलम। तो ये आपका जो होता है मैट्रिक्स भी जो होती है आपकी जनरली टू डायमेंशनल एरे होती है। यहाँ पे जो पहला जो पोजीशन होती है वो एरे को रिप्रेजेंट करता है, जो सेकंड पोजीशन होती है वो क्या डिनोट करता है, कॉलम को डिनोट करता है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं 2 3 की, A23, तो 2 जो है वो आपका रो को रिप्रेजेंट करता है एंड 3 जो है वो आपका कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, A23। ठीक है, तो मैट्रिक्स इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, एरे के अंदर इसको हम डिफाइन करेंगे। तो एरे यहाँ पे हम लेंगे, टू डायमेंशनल एरे बन जाएगा। ठीक है, उसको हम यहाँ पे मैट्रिक्स का नाम देना चाहें, यहाँ पे हम मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स आपका जो है टू डायमेंशनल एरे बन जाएगी जो कि लॉन्ग डेटा टाइप की वैल्यू होल्ड करेगी। और यहाँ पे अगर आपने लिखा है 4 एंड 10, तो इसका मतलब आपके पास 4 रोज होंगी और 10 कॉलम्स होंगे। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो, 4 रोज हो गई। एंड जैसे आप डिफाइन करते थे वन डायमेंशनल एरे के अंदर, वन डायमेंशनल एरे में जो स्टार्टिंग जो पोजीशन होती थी वो आपकी 0 से स्टार्ट होती है। एरे आप डिफाइन करते हैं तो इनिशियल जो लोकेशन होती है एरे की वो 0 पोजीशन से स्टार्ट होती है 1 अप टू, जो अगर n दिया है आपका n-1 तक ये यहाँ पे जाता है। तो सिमिलरली अगर टू डायमेंशनल एरे के अंदर हम बात करेंगे तो जो पोजीशंस है वो 0 से ही स्टार्ट होंगी और n-1 तक जाएंगी। तो यहाँ पे फोर्थ अगर आपने लिखा है तो टोटल आपके पास 4 रोज क्रिएट होंगी, लेकिन जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगा वो आपका 0 से ही होगा, A0 A1 A2 A3। तो ये आपका जो इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 ये आपका इसकी वजह से आया है। फिर आपके पास है स्क्वायर ब्रैकेट 10। ठीक है, तो इसके लिए जो पोजीशन जो रन होंगे, इंडेक्सिंग जो रन होगा वो आपका होगा 0 टू 9 तक सेकंड के लिए। तो ये आपका कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। सो A0 एंड 1 A02 अप टू कहाँ तक जाएगा, A09 तक। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका सेकंड रो स्टार्ट होगी, सेकंड रो स्टार्ट होगी A10 A11 अप A12 अप टू A19। सिमिलरली अब ये आपका लास्ट रो अगर हम यहाँ पे आएंगे तो A30 A31 A32 एंड डॉट डॉट A39। ये आपका ऐसे एरे डिफाइन हो जाएगा, मैट्रिक्स डिफाइन हो जाएगी। एल 4 10 आपने लिखा है, सो इट विल क्रिएट 4 रोज आपकी क्रिएट हो जाएंगी एंड 10 कॉलम्स। ये आपके कॉलम्स होंगे इधर और ये आपकी रोज हो जाएंगी। ध्यान रहेगा आपका जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होगा, रोज में भी एंड कॉलम्स में भी। नॉट दैट यहाँ पे अगर आपको डिफाइन करना है, मैट्रिक्स डिफाइन करना है या एरे डिफाइन करना है टू डायमेंशनल में, तो 2 स्क्वायर ब्रैकेट आएंगी ना कि एक सिंगल आएगी। सो ये अलाउड नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे लिखते हैं लॉन्ग वेल्स, एक ब्रैकेट के अंदर आप लिखते हैं 4, 10, सो ये आपका अलाउड नहीं है। आपको अलग से 2 ब्रैकेट आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। जो आपका एरे है उसको आप हायर डायमेंशन में भी लेके जा सकते हैं। जो थर्ड ऑर्डर का है या हायर डायमेंशन जो एरे है उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सो ये यहाँ पे हमने डिफाइन किया है वेल्स को, 3 डायमेंशनल एरे हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। ये आपका आई इंडेक्स इसके लिए रन होगा, जे इंडेक्स इसके लिए रन होगा और के इंडेक्स इसके लिए रन होगा। तो इट विल डिक्लेयर वेल्स टू बी 4 into 10 into 9 array of long vowels, and the ijk entry of the array is given by val I, j and k, where I, j, k
हैव द एक्सपेक्टेड कांस्टेंट, यानी कि आई जो होगा वो आपका वेरी करेगा 0 से लेके 3 तक वेरी करेगा, जे जो होगा वो आपका वेरी करेगा 0 से लेके 9 तक वेरी करेगा, एंड जो के होगा वो आपका वेरी करेगा 0 से लेके 18 तक। ऐसे आप हायर डायमेंशन में भी आप डिफाइन कर सकते हैं, बट इनका हम जनरली अभी हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। हमें सिर्फ 2 डायमेंशनल एरे पे हम कंसंट्रेट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम मैट्रिक्स के बारे में हम जनरली यहाँ पे स्टडी करना चाहते हैं। तो अब हमने जो पैकेजेस है TNT एंड जामा पैकेज, ये आपके फ्री पैकेजेस हैं, इनको हमने डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया है। अब हम इनका यूज करेंगे मैट्रिक्स के लिए। बताया था कि अगर कोई अलग से कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं होती है तो वहाँ पे आपको उसका नाम लिखना पड़ता है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखना पड़ता है। जैसे हमने स्टार्टिंग जो पहली वाली क्लास थी उसमें हमने डिफाइन किया था यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये हमने डिफाइन किया था। अगर ये डिफाइन नहीं करते हैं तो हमें लिखना पड़ता है एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और डेफिनेशन का नेम, यानी कि ये जो डेफिनेशन है वो हम किसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं वो हमें लिखना पड़ता है। अब हमने ये जो पैकेजेस डाउनलोड किए हैं TNT एंड जामा पैकेज जो हमने डाउनलोड किए हैं, अगर इनका हमें यूज करना है तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा TNT स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड जो आपका मेथड का नेम होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अदरवाइज अगर इससे आपको बचना है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूजिंग नेम स्पेस एंड TNT एंड सिमिलरली जामा। ठीक है, तो आपको ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा। अगर बार बार लिखने से ये बचना है, आपको बार बार नहीं लिखना चाहते हैं TNT स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे यूजिंग नेम स्पेस TNT सिमिलरली फॉर जामा। अगर आपको डिक्लेयर कराना है, कोई एरे डिफाइन करना है, क्योंकि आप जो TNT एंड जामा पैकेज हैं इनके अंदर जो जो डेफिनेशन डिफाइन की गई है एरे के लिए, 1 डायमेंशन के लिए या 2 डायमेंशन के लिए, उनको डिफाइन किया गया है ऐसे, एरे 1D ये एंड एरे 2D, ये आपके कीवर्ड हो गए, रिजर्व्ड कीवर्ड हो गए हैं। एंड यहाँ पे उसके अंदर जो है ट्रायंगल के अंदर, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर आपको लिखना पड़ता है डेटा टाइप, एंड ये हमने डिफाइन किया है m विद इन द ब्रैकेट 5,10। इसका मतलब m जो है आपका एरे है, 2 डायमेंशनल एरे है, एंड 5,10 पोजीशन जो है ये ऑक्यूपाई करेगा, यानी कि 5 रोज होंगी 0 से लेके जो कि रन करेंगे 0 से लेके 4 तक, एंड 10 कॉलम्स होंगे जो कि रन करेंगे 0 से लेके 9 तक। ये आपका 2D एरे हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। एंड नीचे जो हमने लिखा है एरे 1D डबल V9, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे V जो है आपका एक 1 डायमेंशनल एरे है, यानी कि इसको आप डिफाइन कर सकते हैं एज ए वेक्टर। ठीक है, जिसके पास 9 पोजीशंस जो है वो होल्ड करेंगी 0 से लेके 8 तक। अब यहाँ पे लास्ट जो इन्होंने लिखा है यहाँ पे एरे 2D डबल X, अब यहाँ पे खाली हमने X लिखा है, यहाँ पे हमने कोई भी ब्रैकेट के अंदर पोजीशन हमने यहाँ पे नहीं दी है। ध्यान रहे यहाँ पे हमने लिखा 2D, तो इट विल स्पेसिफाई कि आपका जो एरे है वो 2 डायमेंशनल एरे है या 1 डायमेंशनल एरे है, ये यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ये आपको लिखना पड़ेगा कि हम 1 डायमेंशनल एरे पे काम कर रहे हैं या 2 डायमेंशनल एरे पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपने कोई भी पोजीशन नहीं दी है और यहाँ पे आपने लिखा 2D, यानी कि 2 डायमेंशनल एरे है, बट यहाँ पे पोजीशन आपने स्पेसिफाई नहीं की है, तो कोई बात नहीं, इसके बाद आप स्पेसिफाई कर सकते हैं पोजीशंस को। ठीक है, यहाँ पे आपने पोजीशन स्पेसिफाई नहीं की है, बट इसके बाद हम आगे इसकी जो पोजीशंस हैं 2 डायमेंशनल एरे की वो हम आगे डिफाइन करेंगे। ARRAY एरे 2D एंड ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखा था डबल, एंड उसके बाद हमने लिखा था M 5,10। इसका मतलब M जो है वो आपका एरे है, 2 डायमेंशनल एरे है जो कि डबल टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा। ठीक है, अब अगर किसी एलिमेंट को हमें इसके जो एलिमेंट को अगर मुझे एक्सेस करना है या उसके एलिमेंट को मुझे मॉडिफाई करना है, तो हम इसके एलिमेंट्स को जो है एक्सेस कर सकते हैं और वैल्यू प्रिंट आउट कर सकते हैं, या उसकी पोजीशन को हम री इनिशियलाइज कुछ वैल्यू हो अगर हम देना चाहें तो वो हम दे सकते हैं। कैसे देंगे, कोई भी, क्योंकि यहाँ पे 5,10 लिखा आपने, ठीक है, तो M जो है वो आपका एरे होगा, यहाँ पे आपके पास 5 पोजीशंस हो जाएंगी, 5 रोज क्रिएट हो जाएंगी। इंडेक्सिंग जो होगा A0 से स्टार्ट होगा, A0 A1 A2 A3 A4। ठीक है, एंड कॉलम जो है वो आपके पास कितने कॉलम्स हैं, 10 कॉलम्स हैं, जो कि इंडेक्सिंग जो रन होगा वो आपका रन होगा J0 से लेकर 9 के बीच में। सो A0 ये फर्स्ट कॉलम, ये आपका है रो, ये आपका कॉलम। सो A0 1
A02 अब तो कहाँ तक जाएगा, A09 तक, ठीक है। सिमिलरली A41 यहाँ पे 0 जाएंगे एंड ये 1 कॉलम, लास्ट में सेकंड कॉलम, 9th कॉलम, सो A42 अप टू A49। तो टोटल आपके पास 5 क्रॉस 10 की मैट्रिक्स ये कह लीजिए आपके पास बन जाएगी। अब किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका एलिमेंट है Aij इन जनरल, ठीक है। जो मैट्रिक्स है वो आप यहाँ पे कौन से वेक्टर पे काम कर रहे हैं, कौन सा आपके पास ये जो एरे आपने डिफाइन किया है उसका नेम आप लिखेंगे पहले। तो एरे का नेम है, 2 डायमेंशनल एरे है, उसका नेम है m। अब कोई पोजीशन आपको स्पेसिफाई करनी है तो यहाँ पे ध्यान देंगे आपके पास 2 इंडेक्स है, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा i यानी कि ith पोजीशन, रो की ith पोजीशन एंड j की ith पोजीशन। तो ये ijth पोजीशन पे है, स्टोर्ड है। तो इसको अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको लिखना पड़ेगा m a i j। अब यहाँ पे आप वैल्यू दे सकते हैं जो वैल्यू आप देना चाहें उसके अंदर, और इसको अगर आपको प्रिंट आउट कराना है तो आपको लिखना पड़ता है सी आउट एंड m i j। तो उस पोजीशन की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे जो पैकेज जो इन्होंने डिफाइन किया है वो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे TNT जो पैकेज इन्होंने डिफाइन किया है, अब आपके पास 2 मैट्रिक्स कह लीजिए या 2 डायमेंशनल एरे कह लीजिए। 2D अगर एरे की मैं बात करता हूँ, ARRAY 2D, जो भी आप यहाँ पे डाटा टाइप लिखते हैं डबल, फॉर एग्जांपल A आपने डिफाइन किया और यहाँ पे आप नंबर ऑफ रोज देते हैं एंड यहाँ पे आप कॉलम्स देंगे। सिमिलरली आपके पास B मैट्रिक्स है या 2 डायमेंशनल एरे है, तो 2 डायमेंशनल एरे जनरली आप ट्रीट कर सकते हैं एज ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं A एंड B। अब अगर आप लिखते हैं B इक्वल टू A, तो इन जनरल हमारे पास जो अभी तक हमने जो क्लासेस पढ़ी है उनके अंदर क्या होता था कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो वैल्यू होती है या एक्सप्रेशन को पहले सोल्व करते हैं और वो उसकी वैल्यू यहाँ पे कॉपी कराता है, ठीक है। वो वैल्यू कॉपी कराता है इन जनरल, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, TNT पैकेज के अंदर ऐसा नहीं है। अगर आपने ऐसा लिखा है B इक्वल टू A, आपने ऐसा लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो A का जो साइज है, जो आपने मैट्रिक्स दी है या 2 डायमेंशनल एरे दी है, जो इसका साइज होगा मैट्रिक्स A का वो इसका साइज हो जाएगा एंड जो A की वैल्यू होंगी वो B की वैल्यू हो जाएंगी। दोनों की डायमेंशन सेम होगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा एंड इनफैक्ट दोनों के दोनों जो है वो सेम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों सेम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप A में चेंज करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट B में चेंज हो जाएगा, अगर आप B में चेंज करते हैं तो वो A के अंदर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। B इक्वल टू A अगर TNT अगर आप पैकेज यूज कर रहे हैं यहाँ पे, सो B इक्वल टू A अगर आपने लिखा है तो A एंड B बोथ रिप्रेजेंट द सेम। आपके पास 2 डेटा हो जाएंगे जो कि सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपको कॉपी कराना है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा A डॉट कॉपी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स है, ठीक है, A मैट्रिक्स थी एंड B मैट्रिक्स थी। अब आपको कराना है, कॉपी कराना है, A को B के अंदर कॉपी कराना है। सो कॉपी कराने के लिए आपको लिखना पड़ेगा A डॉट कॉपी, A डॉट कॉपी विद इन द ब्रैकेट। अब क्या होगा अगर आप ये लिखते हैं तो A जो मैट्रिक्स थी वो इसके अंदर कॉपी हो जाएगी, कॉपी होगी, ठीक है। अगर आप B पे चेंज करेंगे तो A पे चेंज नहीं होगा आपकी बात, क्योंकि यहाँ पे A जो है वो कॉपी हुआ है, ना कि ये सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम है, a program that illustrates the difference between the statement B equal to A and B equal to A dot copy। इनको हम दोनों के बीच में जो ये दो जो स्टेटमेंट है इनके बीच में क्या अंतर है ये हम यहाँ पे इलस्ट्रेट करेंगे। इसके लिए यहाँ पे हमने लिखा है हैश इंक्लूड डायस्ट्रीम यूजिंग हैश इंक्लूड डायस्ट्रीम, उसके बाद हैश इंक्लूड TNT.h, ये हमने हेडर फाइल इंक्लूड की है। यूजिंग नेम स्पेस std यूजिंग नेम स्पेस TNT, ताकि ये हमने यहाँ पे यूज किया है कि जो हम TNT के जो फाइल्स होंगे, जो मेंबर्स होंगे, उनको हम यूज करेंगे तो मुझे बार बार TNT ना लिखना पड़ेगा। एंड यूजिंग नेम स्पेस std, जो स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन होती हैं उनको मुझे यूज करने के लिए मुझे std कोलन बार बार ना लिखना पड़े, तो ये हमने यहाँ पे यूज किया। उसके बाद हमने लिखा इंटीजर मेन एंड array 2d
ये यहाँ पे लिखा है एरे 2D A33। इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है वो आपका 2 डायमेंशनल एरे है जो कि डबल डेटा टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा, एंड उसकी जो पोजीशन है वो आपके पास है 3,3, यानी कि 3 रोज होंगी A0 A1 A2, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स होंगे आपके पास A0 A01 A02। सिमिलरली यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे आपका फर्स्ट कॉलम है A12 एंड A21 A22। तो ये पोजीशन जो है वो क्रिएट हो जाएंगी ए के लिए, जो कि आपका 2 डायमेंशन एरे है, और ये जो वैल्यूज है वो आपकी डबल डेटा टाइप की वैल्यूज होंगी। ना कॉमा बी एंड सी, अब यहाँ पे बी एंड सी मैंने डिफाइन किया है, यहाँ पे मैंने पोजीशन नहीं दी है, और ये भी आपके 2 डायमेंशन एरे हैं। अब जो मैट्रिक्स हमने डिफाइन की है ए, इसके अंदर मुझे वैल्यू स्टोर करानी है, जो कंपोनेंट है इनकी वैल्यू हम स्टोर कराना चाहते हैं। सो वैल्यू स्टोर कराने के लिए हमने यहाँ पे लूप का यूज किया है, फॉर लूप का। अब आप 2 लूप यूज करेंगे, एक लूप जो होगा वो आई के लिए होगा, आई स्टैंड फॉर द रो, एंड ये मतलब ये रो के लिए स्टैंड होगा, ये आपका हो जाएगा आई की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 1 एंड आई की वैल्यू 2। फिर आपके पास होगा जे, जो कि कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम, ये आपका हो जाएगा कॉलम, जे की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 1 एंड जे की वैल्यू 2। तो जो लास्ट एलिमेंट है वो आपके कॉलम का है, और ये जो पहला कंपोनेंट है वो आपका रो का है। अब यहाँ पे हमें वैल्यू स्टोर करानी है, तो वैल्यू स्टोर कराने के लिए हमने यहाँ पे लिखा फॉर इंटीजर आई की वैल्यू 0, आई इज लेस देन 3, क्योंकि हमें पता है टोटल आपके पास 3 पोजीशंस हैं, यहाँ पे 3 रोज हैं, तो इंडेक्सिंग जो होगा वो 0 से 0 1 एंड 2 तक ही चलेगा, तो 0 1 एंड 2 आई प्लस प्लस। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा है, जे को वेरी कराया फॉर इंटीजर जे की वैल्यू 0, जे इज लेस देन 3, जे प्लस प्लस, एंड अब हमने लिखा ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 1 प्लस 0.1 स्टार जे प्लस 1, और ये हमने लूप बंद कर दिया है। तो पहले ये काम कैसे करेगा, सबसे पहले आपका ये 13 लाइन नंबर वाला लूप स्टार्ट होगा, इंटीजर आई की वैल्यू 0, सो आई की वैल्यू अभी 0 है। उसके बाद ये कंडीशन चेक करता है कि दिस इज लेस देन 3, यस, उसके बाद ये यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे फोर लूप है, फिर जे की वैल्यू 0 है, उसके बाद जे की वैल्यू जो है 0 हो गई, 0 इज लेस देन 3, यस इट इज 2, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आपको क्या मिलेगा, ए 0 पोजिशन, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा 0 पोजिशन, ए 0 0, यानी कि ये वाला जो एलिमेंट है ये यहाँ पे हम मॉडिफाई कर रहे हैं, और ये वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, आई की वैल्यू अब हमारे पास कौन सी है, 0 है, तो 0 प्लस 1, यानी कि यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 1 एंड प्लस 0.1 स्टार एंड जे प्लस 1, जे की वैल्यू कितनी है 0, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, तो ओवरऑल ये आपके पास जो एलिमेंट आएगा A00, वो आपके पास हो जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई विद 0 प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 0.1, टोटल हो जाएगा आपके पास 1.1। तो ये जो पहला एलिमेंट आएगा वो आपके पास आएगा 1.1। उसके बाद ये आपका जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है, तो इंटरनल वाला लूप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो जे की वैल्यू इंक्रीज होने के बाद कितना आपके पास आ जाएगा, जे की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, अब आपके पास हो जाएगा जे की वैल्यू 1, सो जे की वैल्यू 1 आएगी, तब A0 A0 नाउ 1, यानी कि ये वाली जो पोजीशन है यहाँ पे हम वैल्यू स्टोर करेंगे, कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे आई की वैल्यू तो 0 है, तो यहाँ से मिलेगा 1, और यहाँ से आपकी बार आई की जे की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई है, तो इट विल बी गिव मी द 0.2, सो इट विल गिव मी द 1.2। नाउ नेक्स्ट आप वेरी कराएंगे, फिर आपका जे इंक्रीज होगा, जे की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2, सो वी विल फाइंड A02, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.3, so it will gives me the 1.3। सिमिलरली अब आपका ये जो लूप है, जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, अब आपके पास आ जाएगा 3, 3 इज लेस देन 3, तो ये आपका जो लूप है वो आपका टर्मिनेट हो जाएगा। फिर हम इंटरनल बाहर वाले लूप पे जाएंगे, आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू अब आपके पास हो जाएगी 1, तो अब हम सेकेंड रो में आएंगे, सेकेंड रो में आएंगे, फिर जे की वैल्यू 0, तो अब हमारे पास ये वाला लूप चल जाएगा, ए की अब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड जे की वैल्यू 0, तो अब ये जो है आपको सेकंड रोज जो है अपडेट करानी है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी, अगर मैं इसकी बात करता हूँ जे की वैल्यू 0, तो मुझे मिलेगा A10 विल बी, आई की वैल्यू अब यहाँ पे कितनी है 1 है, सो यहाँ पे मिलेगा 2 प्लस 0.1 एंड मल्टीप्लाइंग विद जे की वैल्यू 0 है, 0 प्लस 1, सो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2.1।
सिमिलरली अब जे की वैल्यू 1 इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 + 1 फिर 2 + 1, तो टोटल आपके पास वैल्यू मिलेगी 2.2 2.3। ना फिर जे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू 2 के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपकी बार 3 हो जाएगा, तो 3.1 3.2 एंड 3.3 ऐसे हमें वैल्यू मिल जाएगी। सो ए मैट्रिक्स जो है वो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करा दिया है। पे लिखा है सी आउट द ओरिजिनल मैट्रिक्स ए एंड एंडल, उसके बाद हमने लिखा ए। अगर आप पैकेज यूज नहीं करते हैं तो आपको ये पूरा पूरा लूप लगाना पड़ता है दोबारा से। और यहाँ पे ये आपके पास अगर मैट्रिक्स है, अगर आप पैकेज यूज नहीं करेंगे और आपको ये वैल्यू प्रिंट आउट करानी है तो आपको क्या लिखना पड़ता है, दोबारा लूप चलाना पड़ता है। आई की वैल्यू 0, आई इज लेस देन दिस, इंटीजर जे की वैल्यू 0, जे इज लेस देन 3, जे प्लस प्लस, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है सी आउट एंड ए आई जे, ये आपको लिखना पड़ेगा। और जब आपकी रो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप यहाँ पे सी आउट हैंडल करेंगे नेक्स्ट रो में जाने के लिए, तो ये आपको मॉडिफाई करना पड़ता है। बट आपने यहाँ पे पैकेज का यूज किया है तो पैकेज के अंदर ये इन्होंने यहाँ पे फैसिलिटी दी है कि अगर आप यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है, अगर आप लिखते हैं मैट्रिक्स का नेम लिखते हैं तो वो मैट्रिक्स जो है प्रिंट आउट हो जाएगी ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। तो सी आउट ओरिजिनल मैट्रिक्स ए एंडल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लाइन नंबर 18 ओरिजिनल मैट्रिक्स ए एच डी जाएगा, कर्सर नेक्स्ट लाइन में जाएगा, फिर ए की जो मैट्रिक्स है वो प्रिंट आउट हो जाएगी। यहाँ पे एक जो एक्स्ट्रा चीज आएगी वो आएगी यहाँ पे, जो रोज एंड कॉलम्स है, जो पहली लाइन होगी वो आपको प्रोवाइड करेगी कितने नंबर ऑफ रोज है और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। उसके बाद मैट्रिक्स जो है आपकी यहाँ पे डिस्प्ले होगी, फिर एंडल कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन में जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा बी इक्वल टू ए, यहाँ पे हमने मैट्रिक्स बी एंड सी का जो है साइज हमने डिफाइन नहीं किया था, बट जैसे ही आप यहाँ पे लिखते हैं बी इक्वल टू ए तो ये बाय डिफॉल्ट ए एंड बी जो मैट्रिक्स है दोनों का साइज सेम हो जाएगा, दोनों का डाटा टाइप जो है आपका सेम है, तो ए एंड बी जो है दोनों के दोनों सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे आपने लिखा सी इक्वल टू ए डॉट कॉपी, तो ए की जो कॉपी है वो सी में पास हो जाएगी। अगर आप सी पे कोई काम करते हैं तो ए की वैल्यू चेंज नहीं होगी, बट अगर आप यहाँ पे बी में काम करते हैं, बी की वैल्यू अपडेट कराते हैं तो इसका मतलब है ए की वैल्यू भी अपडेट होगी। अगर आप ए की वैल्यू अपडेट करते हैं तो बी की वैल्यू भी अपडेट होगी इस केस में। तो अगर आप बी इक्वल टू ए लिखते हैं इसका मतलब बी एंड ए दोनों के दोनों सेम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, बोथ रिप्रेजेंट द सेम डाटा। अब इसके बाद यहाँ पे हमने नीचे लिखा है B11 इज 888, सो आप वेरीफाई करेंगे कि 11 पोजीशन कौन सी है। तो ये आपकी 1 पोजीशन यानी कि एरो की 1 पोजीशन, यहाँ पे 0 पोजीशन है, 1 पोजीशन एंड 2 पोजीशन, फिर 0 पोजीशन 1 पोजीशन एंड 2 पोजीशन। तो ये B11 कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ये वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू है 888 आ जाएगी, क्योंकि इक्वल टू है, बी में आप चेंज कीजिए या ए में आप चेंज कीजिए, दोनों जगह वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अगर ये आप लिखेंगे तो यहाँ पे जो आपकी जो वैल्यू थी 2.2 वो चेंज हो जाएगी बाई 888। उसके बाद आपने लिखा A02 यानी कि 0th रो एंड लास्ट आपका सेकंड कॉलम है, तो ये वाली पोजीशन जो है हम मेंशन करेंगे जहाँ पे हमने लिखा 1.3, तो वो वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी 1999 से। तो अब जो मैट्रिक्स जो आपके पास मिलेगी वो आपके पास मिलेगी 1.1 1.2 और ये वैल्यू चेंज होगी है 999 से। यहाँ पे आपका आएगा 2.1, यहाँ पे आपको मिलेगा 888 एंड ये वैल्यू आपके पास सेम रहेगी 3.1 3.2 एंड 3.3। तो आप ए एंड बी बोथ आर एग्जैक्टली सेम। यहाँ पे उसके बाद हमने चेक किया सी आउट नाउ ए इज दिस एंडल ए की वैल्यू हम प्रिंट आउट कराएंगे मैट्रिक्स की, तो वो ये वाली वैल्यू आएगी। सी आउट एंड बी इज एंडल बी की वैल्यू हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यही आपका रिप्रेजेंट होगा एंडल सी आउट एंड सी इज। सी के अंदर हमने खाली कॉपी वेरी कराया है, ए की वैल्यू जो मैट्रिक्स थी ये हमारी कॉपी है, सी के अंदर कॉपी हो गया है, ठीक है। अगर आप सी के अंदर कोई वैल्यू चेंज करेंगे तो ए के अंदर चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने सी को प्रिंट आउट किया है, सी को प्रिंट आउट किया इसका मतलब जो ए की कॉपी थी वो यहाँ पे पास थी, तो सी ये आपका यहाँ पे हो जाएगा सी इक्वल टू ए डॉट कॉपी। तो ए की कॉपी यहाँ पे पास हुई है, सी जो है वो आपका ये वैल्यू रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो सी जो मैट्रिक्स होगा, जो यहाँ पे जो मैट्रिक्स थी वो आपकी
प्रिंट आउट हो जाएगी 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 एंड 3.3, रिटर्न 0। तो ये आपका जो है इंटीजर मेन जो फंक्शन था वो हमने यहाँ पे बंद कर दिया है। इसको अगर हम कंपाइल एंड रन करते हैं तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी, देख लीजिए यहाँ पे। द ओरिजिनल मैट्रिक्स ए, सो ये आपका रिप्रेजेंट करता है 3,3 मीन्स 3 रोज है आपके पास, 3 कॉलम है। उसके बाद जो मैट्रिक्स है वो आपकी आ गई है 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3। तो ये आपकी मैट्रिक्स आ गई है। नाउ ए इज दिस, ये ए इज दिस, बी इक्वल टू ए डॉट कॉपी के बाद, तो ए को मैंने प्रिंट आउट किया है, तो ये आपकी वैल्यू आएगी 1.1, 1.2, 999, 2.1, 888, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, ये वैल्यू। नाउ सी सिमिलरली बी इज एंड बी इज दिस, सो बी भी आपका सेम मैट्रिक्स है, यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स आपकी सेम होंगी। एंड सी इज, सो वो आपकी ये मैट्रिक्स आ जाएगी, ए की कॉपी हमने यहाँ पे पास की।